हेलो। कैसे हैं मेरे भाइयों और बहनों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 22 दिसंबर को होने वाली यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी बहुत गंभीरता से कर रहे होंगे और मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि ईमानदारी से मेहनत करने वालों का सिलेक्शन ज़रूर हो। जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है कि क्यों हमसे एग्ज़ाम हॉल में दो चार क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। जब हम एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो कहते हैं तरीके ये तो आ रहा था, हमें हमसे गलती हो गई। क्यों हम ओएमआर में गोले भरने में गलती करते हैं, क्यों हम रोल नंबर्स को भरने में गलती करते हैं, तो उसका कारण है हमारा मेंटल हेल्थ। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कैसे इसको बैलेंस करना है। आज इस बात पे भी चर्चा करूँगी मैं, क्योंकि 15 दिन की स्ट्रेटजी, 20 दिन की स्ट्रेटजी सब बता रहे हैं। जो वीडियो ये है ना, इस वीडियो को आपने देख लिया, अमल कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपके मार्क्स भी गेन होंगे, साथ में आप का हेल्थ भी ठीक रहेगा। और एक बात और भी है, वीडियो उन टॉपिक्स पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात कह देना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में चल रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज बोल ही दूँ, आप लोग बताइएगा। दरअसल मैं देखती हूँ यूट्यूब में जो रेगुलर वीडियो बनाते हैं, जो बोर्ड में पढ़ाते हैं, या कुछ लोगों की मतलब बोलने की शैली ऐसी को बहुत स्पीड में बोलते हैं, बहुत लाउडली बोलते हैं, बट मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि मैं इसके पहले पढ़ाती थी, तो मतलब ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाती थी मैं, तो वही आदत है मेरी। और इस समय परीक्षा के चक्कर में कुछ महीनों से मैंने पढ़ाना भी छोड़ रखा है। जिनको सुनने में दिक्कत हो कि बहुत धीरे बोलती हैं, आराम आराम से बोलती हैं, तो प्लीज़ वो लोग स्पीड बढ़ा लें। मेरी ये मूल प्रकृति है बोलने की, और मैं कितनी भी कोशिश करूँगी तो मैं वो मुकाबला नहीं कर पाऊँगी। तो चलें फिर चर्चा करें कि देखिए, होता ये है ना कि आप इस समय ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। इस समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। हम सब विद्यार्थी यही कर रहे हैं। तो जितना इस समय प्रैक्टिस और रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रिवीजन है अपने मन को शांत करना, अपने दिमाग को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे इसके लिए हम क्या करें। देखिए, अगर आप 13 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनमें से आप 11 घंटे ही पढ़ें, 2 घंटे पढ़ाई के काट दें। उनमें आप आधे घंटे 40 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज कर लें। कम से कम इस समय 1 घंटा आपको मेंटल एक्सरसाइज करना चाहिए। आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग बहुत बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हॉल में काम करेगा। और जितने दिन बचे हैं उनमें आप पूरा सिलेबस, आप कहिए कि हम लक्ष्मीकांत ख़त्म कर लेंगे, स्पेक्ट्रम ख़त्म कर लेंगे, विपिन चंद्र ख़त्म कर लेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। और आप ख़त्म कर लेंगे भी तो कितना याद रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तनाव में जब हम आप रहते हैं ना, तो बहुत चीज़ें बोलती हैं, हमसे बहुत मिस्टेक होती है। आपको इस समय जितना ज़रूरी पढ़ना है, उससे कहीं अधिक ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस रखना। नहीं तो आप बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर देखा आपने, आपने रात भर पढ़ाई नहीं की, आपने अच्छी नींद नहीं ले रखी है, आप 1 महीने से तनाव में चल रहे हैं, तो वो चीज़ें उतनी फ़ायदे की नहीं होंगी आपकी। उस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जितना आप ठंडे दिमाग से कर पाएंगे। आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने पेट 2023 दिया। उस समय वो इतने तनाव में थी कि वो पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे का वो लौटी जब एग्ज़ाम दे के, वो कह रही ज़िंदगी में मेरा इतना ख़राब पेपर कोई गया ही नहीं, क्योंकि वो तनाव में थी। वही फ्रेंड, वही स्टूडेंट जब फिर RO 2023 11 फरवरी वाला दी, तो उसने 1-2 दिन पहले पढ़ाई ब्रेक कर दी, अपनी एकदम बंद कर दी। 11 फरवरी को था, वो 9 फरवरी तक पढ़ी थी, मतलब 8 फरवरी तक, 9 और 10 2 दिन एकदम रिलैक्स मोड में हो गए। और उसने 1 महीने 2 महीने पहले से ही मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था, और इतना रिलैक्स मोड में गई थी कि जो आएगा वो टिक करके आएंगे, जो नहीं आएगा उसके लिए सिर नहीं फोड़ना, सीधी सी बात। वो इस मतलब मानसिकता के साथ गई थी। जब वो लौटी तो कही कि पेपर तो टफ था,
बट जिस हिसाब से टफ था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो मुझे समझ आया कि नहीं, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हम सब का रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। और आप लोग रिपीट अगेन कि पढ़ने के साथ साथ खुद को भी बैलेंस करें। इस समय हल्का भोजन खाएं, कम से कम लोगों से मिलें, क्योंकि शादी का सीज़न है। तो क्योंकि जितने लोगों से आप मिलोगे उतनी तरह की बातें आपके दिमाग में चलेंगी, पढ़ाई का बर्डन उतना ही है, सिलेबस ब्रॉड है। तो इससे बेहतर है कि आप कम से कम लोगों से मिले, पढ़ाई ही दिमाग में चले। और ये नियम बना लीजिए कि आपको 1 घंटा ध्यान करना ही करना है। उसमें आपकी डीप ब्रीथिंग भी शामिल होनी चाहिए और उसमें आपका ओम का उच्चारण भी शामिल होना चाहिए। फिर 1 घंटे आंख बंद करके बैठिए आप, कम से कम आधे घंटे फिजिकल एक्सरसाइज करिए, क्योंकि फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइज करेंगे ना आप, तो जब आप एग्ज़ाम दे के लौटिएगा ना, इसी चैनल के इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा इतना करने से आपको कितना फ़ायदा मिला। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने बच्चे दिनों में पढ़ाई के साथ साथ इतना कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उन लोगों से जो नहीं करेंगे। तो चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।